नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। इस समय मैं मेहदावल विधानसभा के माधोपुर गांव में हूं, लेकिन खलीलाबाद तहसील है और खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है। और यहाँ पे मंदिर उद्धार को लेकर के कुछ चर्चाएं चल रही थी, जो कि कल यहाँ पे राजस्व विभाग की टीम भी आई थी, कोतवाल साहब भी आए थे और एसडीएम भी आए थे। और यहाँ पे क्या बात कहे हैं वही चीज जानकारी लेने कुछ यहाँ के लोगों से हम जानेंगे, क्योंकि कल पूरी तरह से प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे। इधर भी फोकस कर दीजिए, इधर से रास्ता है और प्रशासन कल यहाँ आई थी, एसडीएम साहब भी आए थे। और उधर से लेकर के, और ये शायद हनुमान जी का मंदिर ये लोग जियो उद्धार कर रहे हैं। और क्या बात हुई थी, क्या नहीं बात हुई थी, ये सब बात हम इनसे जान लेते हैं, क्योंकि यहीं पे ये लोग रहते हैं। जी, आपका सुपरिचय। सर, माय नेम शिव कुमार पांडे। जी, मैं शिव कुमार पांडे हूँ जी। मेरे पिताजी का नाम श्री गोकर्णनाथ पांडे जी, एज एडवोकेट जी। इस टाइम हार्ट के पेशेंट हैं जी। एक हमारे गांव के श्रीवास्तव जी थे जी, जिनका नाम है इंद्रकरण श्रीवास्तव जी, जो कि बेचारी जिंदा हैं जी, और झोले में अपना पेपर लेके, जो कि राजस्व टीम के पास भी उनकी खतौनी खसरा है, मौजूद है जी। और एक मुस्लिम है जो कि कौन सा दस्तावेज लिखवाए हैं जी, कितना लिखवाए हैं जी, उनका पेपर उप जिलाधिकारी महोदय को, डीएम साहब के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनके दस्तावेज जाने चाहिए। यदि हम लोग गलत होंगे तो हमें जो सरकार आदेश देगी वो हम स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे, स्वीकार करेंगे। यदि अगर गलत दस्तावेज है, गलत जमीन नहीं है, गलत दस्तावेज लिखाया गया है, चौहदी गलत लिखाया गया है, यह तो इनके हिसाब से तो कई घर उजड़ जाएगा माधोपुर में। इतना अन्याय लोग कर रहे हैं। यह कौन सा रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि केवल 16.5 कट्ठा, पूरब पश्चिम 4.5 कट्ठा, 1.5 कट्ठा, 2.5 कट्ठा। ऐसी साहब आज तक हमने नहीं देखा है ऐसा दस्तावेज। अगर दस्तावेज गलत साबित होता है तो 419, 420 की मुकदमा कायम करने की कृपा करें जी। हम लोग जिंदा सताए जा रहे हैं, झोले में कागज लेके। मैं माननीय उप जिलाधिकारी के पास भी कई बार गया था जी। कई बार हम लोग गांव के लोग गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, कितने दिन पहले आप लोग इस प्रकरण को लेकर के, जीव उद्धार को लेकर के, आप कोतवाल साहब के पास प्रशासन के लोग इंद्रजीत लाल श्रीवास्तव जी की कुल देवी थी जी, उनका देवी देवताओं का स्थान था जी। वह कहे कि यहाँ पे कोई हड्डी खा के ना फेंके, कोई पेशाब ना करे, कोई गंदगी ना फैलाए जी। इस चक्कर में उन्होंने कहा कि जो हमारी भूमि की जमीन है जी, उसमें से एक हिस्सा 7 धूर 9 धूर जो भी होगा, मैं बालाजी महाराज के लिए दान दे रहा हूँ जी। हालांकि हम लोगों को दान नहीं चाहिए, हम लोग कोई सार्वजनिक वो नहीं कर रहे हैं। कुल देवी थी, कुल भगवान रहते थे, कोई जीर्णोद्धार नहीं कर रहा। पहले यहाँ की जमीन जो थी वो किसकी जमीन थी? लाला श्रीवास्तव जी की, मतलब श्रीवास्तव जी की जमीन थी। यह माधोपुर चनिया बाहुल और भभौरा बाहुल 2 गांव है। चनिया पट्टी है, भभौरा पट्टी है। चनिया कुल देवी यही रहती थी, हर घर अब बांट लिए गए। हिंदुओं में जानते ही हैं कि 6 भाई होते हैं, बंटवारा होता है, देवता बाबा अपने घरे, देवता बाबा अपने घरे। आप बताइए सर, इस झंडे पे क्या लिखा है? यहाँ पे सुबह 4 बजे सलाम वाले चलता है। हम अगर भजन चला रहे हैं तो भी आपत्ति, यहाँ उठा के उल्टा सीधा चीज भेजा जा रहा है। गंदगी हो रही है। सफाई कर्मी को मैंने बोला कि थोड़ा सफाई कर दो, उसके ऊपर टूटने के लिए तैयार। अच्छा। और ये जो मैडम वीडियो बना रही हैं साहब, मैं सेमो साहब से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा जी, माननीय सेमो महोदय से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि जरा इनकी पूरी कुल खानदान की जानकारी लें, ये क्या है क्या नहीं है। हम लोग तो सीधे साधे लोग। आपका ये मानना है कि प्रशासन इसको संज्ञान में तुली है और सही चीज मतलब करे। अगर आप गलत हैं या वो पक्ष या कोई भी गलत हो, हमें नहीं कर, मतलब जो भी हो उसका सही न्यायिक चीज होना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है, ये बात हो गई। ये श्रीवास्तव जी की जमीन थी, श्रीवास्तव जी के माध्यम से सारे लोग बसे हैं, वही बताए थे या वही जमीन बेचे थे? ना, श्रीवास्तव जी तो जिंदा है, वो तो बेचे ही नहीं है। अच्छा, बेचे नहीं थे? ना, ये इनके दस्तावेज पे पूरे ग्राम सभा माधोपुर मधुबन चरमा 3 ग्राम सभा है। अगर इनके दस्तावेज पे इस गांव का 85 में, मैं भी 80 में पैदा हुआ हूँ, 85 में अगर कोई भी दस्तखत किया इनके दस्तावेज पे, पूरे गांव से, चाहे मुस्लिम बिरादरी हो, चाहे हिंदू बिरादरी हो, चाहे हरिजन बिरादरी हो, चाहे नाव बिरादरी हो, अगर सर इनके दस्तावेज पे किसी व्यक्ति का आप दस्तखत दिखा देंगे, क्या हमारे गांव में 80 के लोग जिंदा नहीं है?
मर गए हैं, हम तो जिंदा हैं। अब आज भी इनका पहला दस्तावेज है कि पूरा मकान बख्शीलाल, उत्तर मकान निसार मियाँ। आज भी देखिए अंकुरलाल श्रीवास्तव का लिंटर बन रहा है, अरुणलाल श्रीवास्तव मौके पे है। अच्छा, तो सुनिए मेरी बात। 420 का मुकदमा किसके ऊपर होना चाहिए? चलिए ठीक है, वो तो ठीक है, प्रशासन संज्ञान में ले रही है, लेगी प्रशासन। और मुझे प्रशासन और पत्रकार मीडिया, जी जी कुछ लोग कुछ मीडिया वाले गलत आके फर्जी चला रहे हैं, वहाँ संप्रदाय दिखा रहे हैं। संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय क्या होता है सर? जैसे दूसरा पक्ष आया होगा तो इसी वजह से कह दिए होंगे। जो भी हो वो तो सर आप लोग जानेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बात ये कर लेता हूँ, कल यहाँ पे प्रशासन आई थी ना, एसडीएम भी आए थे, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय थे, माननीय सीओ साहब थे, मेरे ख्याल से कोई अमित साहब थे, वो भी थे। बाकी हम लोग इतने जानकार नहीं है। लेखपाल भी आए थे। हाँ, लेखपाल ब्रिजेश सिंह भी थे। और लेखपाल साहब का ही काम होता है कि गांव की समस्या उलझाया न जाए, सुलझाया जाए। तो कल मतलब लेखपाल भी आए थे, तो लेखपाल के पास तो जी टीम गठित करने के लिए माननीय उप जिलाधिकारी जी ने कहा है, टीम गठित होगी और अन्याय नहीं होना चाहिए। डी की जमीन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ निसार मियाँ के साथ भी गलती नहीं होना चाहिए, जमाल के साथ भी, कमाल के साथ भी नहीं, जलाल के साथ, किसी मुस्लिम के साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए। कागज में जितनी जमीन होगी उतना ही तो लेंगे। मतलब कागज के हिसाब से आपकी भी मांग हम है? कागज के हिसाब से ही मांग कर रहे हैं, हम कहीं अनुरोध नहीं कर रहे हैं। कागज में 2 बिस्सा 9 धुर के आसपास जमीन है डी की, लेकिन 1.5 बिस्सा के आसपास मकान बन गया है, वो अभी गलत मकान, कुआं तक सर घर के अंदर है। कागज में 9 धुर कुआं मौजूद है, डी की जमीन आप निकलवाइए तो कल 9 धुर कुआं है। अच्छा चलिए ठीक, कल लेखपाल जब आए थे, एसडीएम साहब आए थे, कोतवाल यहाँ आए थे, तो मतलब वो क्या सब लोग कह के गए इसको, यह शिलान्यास करने के लिए कल यहाँ पे शुभारंभ हुआ है जीर्णोद्धार के लिए? प्रशासन ने बोला है जीर्णोद्धार रहेगा, मंदिर रहेगा। भगवान को हम पर्दे में टेंट के पीछे ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, अधिक से अधिक 10 दिन हम प्रशासन को देते हैं। 10 दिन में अगर प्रशासन नहीं कानूनी रूप से कार्रवाई किया तो हम हिंदू बेशक भारत में रह के अल्पसंख्यक बने हुए हैं, हम मजबूर हो जाएंगे आंदोलन करने के लिए। चाहे सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, चाहे चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, चाहे मंगल पांडे बनना पड़ेगा। हम लोग देश की आजादी में कहीं पीछे, चाहे राजस्व के लिए, चाहे किसी चीज के लिए, चाहे सामाजिक कार्य के लिए, हम लोग अन्याय नहीं करते। हम लोग फालतू में किसी के साथ नहीं उलझते हैं। लेकिन हमें वास्तव जी कल यहाँ आए थे, वो दस्तावेज लेकर के, कागज लेकर के तो आए थे ना, उन्होंने मौखिक भी कह चुके हैं, लिखित भी कह चुके हैं, लिखित देने के लिए तैयार हैं। श्रीवास्तव बाहुल घर है, श्रीवास्तव जो जवान देता है पीछे नहीं होता है। जो श्रीवास्तव जवान देता है, मेरे गांव में माँ काली का स्थान है जी, वहाँ स्वर्गीय श्री मोहनलाल श्रीवास्तव जी की देन है। माधोपुर ग्राम सभा माधवलाल श्रीवास्तव के नाम से बना है जी। एक हमारे वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, आज तक उस मंदिर के बारे में किसी ने नहीं सोचा, हम लोग वो भी सोच रहे हैं कि उसका भी उद्धार हो। यहाँ पे 2 तल्ला मस्जिद बन गई, कहाँ से चंदा? अच्छा सुनिए, कहाँ? चलिए ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उनका भी सटा। यहाँ जब प्रशासन कल आई है तो उन्हीं के सामने ये जीर्णोद्धार शुरू हुआ है। हाँ, प्रशासन के पास सब कुछ लिखित है, प्रशासन के पास लिखित है। हनुमान जी का मंदिर, दीपक, गणेश जी का सब कुछ प्रशासन लिखित लेके गई है। दीपक जल रहा है, आज आप हैं पत्रकार महोदय, आप देख सकते हैं दीपक जल रहा है। उधर भी फोकस करिए कि दीपक उधर जल रहा है, दीपक और वो लोग नहीं, लिपाई हो रही है, साफ सुथरा कर रहे हैं, फूल माला भी लोग चढ़ाए हैं, जो कि कल प्रशासन आई थी। अच्छा चलिए ठीक है, प्रक्रिया हो गई, प्रणाम करके इधर आइए, आप भी आइए थोड़ा सा। आपका शुभ परिचय? विपिन श्रीवास्तव। विपिन जी से क्या कहेंगे आप? कल आप यहाँ पे थे? क्या मतलब प्रशासन की तरफ से क्या आदेश मिला? 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अच्छा, 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, तो उनकी बात पे आप लोग भी संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, क्योंकि प्रशासन के ही निगरानी में अगर काम करेंगे तो शायद अच्छा है। हाँ सही है, जो फैसला देगी प्रशासन वही होगा। यही अब मतलब निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी आप सभी का प्रशासन से ही। कोई दंगा विवाद नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, हम लोग दंगा विवाद वाले नहीं। जो महिला वीडियो बना रही हैं, बल्कि वो महिला कल सो गई थी, पैर तक पकड़ रही थी, प्रशासन के सामने वो अभद्र व्यवहार की, लेकिन हम एक शरीफ व्यक्ति महिला के साथ क्या उलझे? नहीं, कोई वैसी बात। जब प्रशासन ये कह के गई है कि 1 सप्ताह महिला की भी जांच होना चाहिए, होगा। सुनिए कि ये क्या चीज है क्या नहीं है।
इनके कुछ आते हैं कि मगर में आओगे काट दूंगा, पचपोखरी जाओगे काट दूंगा। और एक वीडियो मेरे पास है, एक ही लड़का मेरा भाई है, छोटा भाई अंकुर लाल श्रीवास्तव, एक व्यक्ति के ऊपर कितने लोग टूटे थे। यदि महोदय आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा तो इस महिला का रखवाली, इस औरत की गला पकड़ लिया गया था। अच्छा चलिए, ये चीज तो हो गया, अब आप क्या कहेंगे लास्ट में, मतलब क्या आप कहेंगे, आपका निवेदन क्या है, ये चीज इस पे बात करिए। निवेदन यही करते हैं कि हम लोगों को पूजा पाठ से, हम हिंदुओं को पूजा पाठ से कोई ना रोक पाए। हमारे गांव में बजरंग बली का मंदिर नहीं था, संजोग से कुल देवी थी, कुल देवता दुर्गा जी। हमारे घर में भी हमारे जो 3 बाबा हैं, महावीर बाबा, दुर्गा जी और हनुमान जी हमारे देवता हैं, इनके भी कुल देवी थी, हनुमान जी थे इनके देवता। तो उनका हम उद्धार कर रहे हैं, ना कि हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ नया उन्हें नहीं कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। प्रशासन से चाहता हूँ कि जो मौके पे जमीन है, जो मौके पे जमीन है वही अपना आके देख ले, प्रशासन देख ले और जो चीज सही है उसको चिन्हित कर दे। ये होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं। माधवपुर गांव है और माधवपुर गांव पे ये मंदिर का जीव उद्धार हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे कल प्रशासन आई थी और प्रशासन से मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं अगर पत्रकार बंधु हूँ, कि यहाँ पे कोई विवाद ना हो, कोई दंगा ना हो, पक्ष विपक्ष अगर कुछ भी इस तरह की बात हो तो प्रशासन इसको संज्ञान में ले और लेखपाल, पटवारी यानी राजस्व टीम जो भी है, सभी लोग मिल करके सही डिसीजन दें। क्योंकि विवाद अगर बढ़ेगा तो नुकसान भी हो सकता है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रशासन को इसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा और 1 सप्ताह का टाइम अगर प्रशासन यहाँ दी है तो फिर हम यहाँ आएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है उसको भी हम आपको बताएंगे। और ये माधवपुर गांव की रिपोर्ट है। पुर गांव में हम गए थे और ये है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सौरभ जायसवाल जी। अब इनसे भी जान लेता हूं, क्योंकि ये कल उस गांव में गए थे और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि प्रशासन भी आई थी, वहां का रिपोर्ट तो हमने लिया है, लेकिन इनसे भी कुछ पूछ लिया जाए कि क्या वहां विवादित मामला था या जीव उद्धार हो रहा है, उसके विषय में क्या कहेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं, ये जानकारी इनसे। जी सौरभ जी, स्वागत है। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कल हम वहाँ गए थे गांव में, तब वहाँ पहले मंदिर हुआ करता था जी। तो उस मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए कुछ भाई लोग हैं, शिव पांडे जी हैं, अंकुर भाई हैं, उन्होंने हमसे फोन किया तो मैंने पहुंचा तो जांच पड़ताल किए, तो हम कहे भाई साहब सुबह पहुंचेंगे। तो वहाँ जांच पड़ताल नहीं हो रहा, तो कुछ मुसलमानों द्वारा रोका जा रहा था मंदिर ना बने। तो हमें सूचना मिला था, हम पहुंचे, माननीय कोतवाल साहब को वहाँ पहुंचने के बाद बुलाया गया, तब एडीएम साहब आए और भी जो कचहरी के अधिकारी होते सब लोग पहुंचे वहां पर। जांच पड़ताल हुआ तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते में जांच पड़ताल करके मंदिर निर्माण होगा। मतलब ये आश्वासन मिला है, आश्वासन दिया गया जी। सारी टीम आई थी, सारी टीम आई थी, सीओ साहब भी आए थे, एडीएम साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी थे और भी लोग जो होते हैं लेखपाल उगाल सब लोग थे। अच्छा, कुछ लोग का ये मानना है कि 2 समुदायों का, इसका क्या मतलब है? 2 समुदाय का नहीं है, एक मुस्लिमों द्वारा रोका जा रहा भाई साहब। ये देश है हिंदुओं का जी। हिंदू अपने जमीन में अपने जगह पे मंदिर नहीं बना पाएगा तो कहाँ बनाएगा, जाके कब्रिस्तान में मंदिर बनाएगा जी। कब्रिस्तान में तो मंदिर बनेगा नहीं, ना बना पाएगा, तो अपने जगह पे मंदिर बनवाने के लिए नहीं रोक सकती सरकार। नहीं तो उस समय की जमीन मतलब हमसे एडीएम साहब भी बोल रहे थे आदेश, मैंने कहा आदेश क्यों लूंगा भाई, मैं अपने घर में मंदिर बनाऊंगा तो आदेश लूंगा, किस प्रकार के लिए आदेश लूंगा भाई। तो अपने जगह में मैंने मंदिर, भाई श्रीवास्तव जी ने दान दिया था मंदिर, तो उसमें मंदिर बनवाया जाएगा। और जो शिव पांडे जी अंकुर भैया हैं, ये लोग अपने लोग चंदा उंदा बटोर के मंदिर बनाएंगे। 7 दिन बाद एसडीएम साहब ने कहा है जो होगा हम बता देंगे, उसके बाद मंदिर निर्माण होगा वहां पर। और शायद कल सहभोज का कार्यक्रम भी रखे हैं वो लोग जी। कल? हाँ, कल आप भी निमंत्रण में रहिएगा। अरे वो तो ठीक है, हमारा काम भी है, तो आप सारे लोग आएंगे यहाँ पे? हाँ, हम भी लोग बजरंग दल के लोग पहुंचेंगे वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने। अच्छी बात है ना भाई, हनुमान जी का प्रसाद तो लेना अच्छी बात है, पहुंचेंगे तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। और 1 सप्ताह के बाद जब यहाँ पे और सारे लोग आएंगे, जो कुछ भी प्रक्रिया होगी वो भी हम आपको बताएंगे। कहा कि 1 हफ्ते बाद हम नाप उप करके जो भी होगा हम रिजल्ट दिया जाएगा। हम ये भी नहीं करें किसी मुस्लिम भाई का हमें जमीन चाहिए, उनके जमीन मुझे मंदिर बनवाना ही नहीं है। ये श्रीवास्तव जी की जमीन है, श्रीवास्तव जी ने दान दिया है, जो भी 1 बिस्सा 7 दूर जमीन है उन्होंने दान दिया मंदिर में, उसी मंदिर पे ही भगवान जी का मंदिर बनेगा। उन्होंने दान में दिया और उनसा 1 इंच उनका नहीं चाहिए, उनका 1 इंच का 2 इंच 2 फीट हम एक्स्ट्रा उनको दे दिया जाएगा।
ठीक है, लेकिन ये कहिए मंदिर तो बनेगा वहीं बनेगा, वही बनेगा, वो भी नियम से बनेगा। हाँ, नियम कानून से बनेगा, नियम कानून से बनेगा। जो अधिकारी द्वारा आएगा रिजल्ट उसी द्वारा ही बनेगा। बनेगा। हाँ, मंदिर तो बनेगा। बनेगा। सौरभ जी, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय देते रहिएगा। और रही बात है मंदिर बने, मस्जिद बने, मान लीजिए कहीं पे भी कोई धार्मिक कार्य हो, कोई अपने जमीन में करवा रहा है, तो नहीं, वहां पे यही जी अभी प्रशासन कल हमको तो बोल रही थी कि मंदिर नहीं बनना है बिना आदेश से। बिना आदेश के मस्जिदें बन रही है, अभी 3 मस्जिद और बन रही है कई जगहों पे। हम सूचना के अधिकारियों को जांच पड़ताल करना चाहिए। अभी आप देख लीजिए बंजर जमीन में मगहर में देखिए, मगहर में 443 स्क्वायर फीट जमीन केवल रजिस्ट्री का है, टोटल कब्जा किए हैं 439 है, 400 कुछ आपको दे भी सकते हैं हम, खतौनी बोलिए दे दें आपको। और सब बंजर जमीन में सरकार क्या कर रही थी? सोई है, अधिकारी लोग सोए, जांच पड़ताल करके खाली कराया जाए। और सरकारी भूमि है, उसमें वहां के नगर पंचायत द्वारा दुकानें बनाई जाएंगी, भाड़े पे दिया जाएगा, तो कुछ राहत कोष में, सरकारी कोष में कुछ पैसा पहुंचेगा। सरकार शांत बैठी है, प्रशासन शांत बैठा है, हिंदुओं के साथ कुछ होता है तुरंत जांच पड़ताल करने लगते हैं। ये तो गलत है ना। सेकुलर दे दो, बराबर समानता सबके साथ होनी चाहिए। मस्जिद बंजर जमीन में बनी है तो उसको खाली होना चाहिए, मेरा यही कहना है। कहीं पे भी जैसे अवैध अतिक्रमण रहे, अगर बंजर जमीन पे हुआ है तो खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए। चलिए, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम आएंगे, आप लोग को बताते रहेंगे क्या सही है क्या गलत है। जैसे आज हम यहाँ आए हैं, मैं तो ग्राउंड रिपोर्टर हूँ, और फिर मैं आऊंगा आपको, मैं सुराकर त्रिपाठी। जय हिंद।